हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 15 जो है वो करके दिखाया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको होमवर्क जो है वो करने को दूंगा। इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Prepare balance sheet and prove that accounting equation is satisfied in all of the following transactions when the opening balances are as follows. So student, आपको ये कैश, स्टॉक, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे के सारे जो है एसेट्स और लाइबिलिटी के आपको बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है ये आप सबको पता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स को करने का फॉर्मेट है। तो ऐसा फॉर्मेट आप बना लेंगे पहले, और उसके बाद आप जो है ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे और उन आइटम्स के नाम लिखेंगे और उनका अमाउंट जो है नीचे लिख देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। सो पेड टू क्रेडिटर्स, सो अमाउंट क्रेडिटर को पे किया गया है, तो ये जो 3000 का अमाउंट है ये कैश में से माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर में से 3000 रुपये माइनस हो जाएंगे। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स, सो ऑफिस इक्विपमेंट्स हमने परचेज किया है। सो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है तो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ जाएगा और जो हमारा कैश है वो 3000 से फिर से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉक लॉस्ट इन फायर, तो ये लॉस है और स्टॉक हमारा आग में जल गया है, तो स्टॉक जो है वो माइनस हो जाएगा 3000 से, और ओनर्स इक्विटी यानी कि जो हमारी कैपिटल है वो 3000 से माइनस हो जाएगी। पेड कमीशन, हमने कमीशन यानी कि एक्सपेंसेस पे किया है, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा 3000 से और कैपिटल जो है ओनर्स इक्विटी हमारी माइनस हो जाएगी 3000 से। कैश स्टोलन अवे रुपीज 3000, सो 3000 रुपये का जो कैश है वो चोरी हो चुका है, ये भी हमारी लॉस है, तो कैश माइनस हो जाएगा 3000 से और जो हमारी कैपिटल है उसमें से 3000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स। सो डेप्रिसिएशन लग रही है हमारी एसेट्स पे, तो एसेट्स में से जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस हो जाएगा और दूसरा जो हमारी ओनर्स इक्विटी है उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो 3000 रुपीज लेस होगा। तो पहला इफेक्ट जो है ऑफिस इक्विपमेंट पे और दूसरा जो है ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी जो है क्रिएट होगी और 3000 रुपीज जो है वो ओनर्स इक्विटी से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, सो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारी एसेट होती है। सो प्रीपेड है यानी कि हमने 3000 रुपीज पे किए हैं, पर वो प्रीपेड है, टाइम से पहले पे किए हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर का जो है अमाउंट करंट ईयर में पे किया है। सो कैश में से 3000 रुपीज माइनस हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एक आइटम क्रिएट होगी एसेट्स में, क्योंकि हमारी एसेट्स है, तो इसका जो इफेक्ट है एसेट साइड में पड़ेगा, एक कैश माइनस हो जाएगा और एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से एक आइटम क्रिएट हो जाएगी 3000 रुपीज की। सो क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क में है। आप जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल का पूरा फॉर्मेट बनाकर जो है इस क्वेश्चन को करें और इसकी बैलेंस शीट भी तैयार करें। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इस ट्रांजैक्शन को मैं बार बार करवा चुका हूँ, तो इसका इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड है, सो इनकम रिसीव हो रही तो कैश हमारा प्लस हो जाएगा और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो 50,000 रुपीज जो है वो कैश में से माइनस होगा और जो 50,000 रुपीज की एसेट्स क्रिएट होगी इन्वेस्टमेंट नाम से। नेक्स्ट है रिसीव्ड डिविडेंड, सो 5000 रुपये का हमने डिविडेंड रिसीव्ड किया है। सो डिविडेंड जो है इनकम है तो हमारा कैश प्लस हो जाएगा और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी 5000 से। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, तो 35,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं रागिनी से क्रेडिट में। सो क्रेडिटर्स हमारे 35,000 रुपये से बढ़ जाएंगे और हमारा जो स्टॉक है वो भी बढ़ जाएगा 35,000 रुपीज से। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, सो हाउस होल्ड एक्सपेंसिस हमने कैश पे किया है। हाउस होल्ड यानी कि पर्सनल एक्सपेंसिस है, ये हमारी ड्राइंग्स है। सो ये जो अमाउंट है कैश में से और कैपिटल में से माइनस होगा 7000 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अच्छा देखिए जी, कॉस्ट प्राइस इसकी 10,000 रुपीज है
सो 10,000 रुपीज स्टॉक में से माइनस होगी और 14,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, क्योंकि ये सेल कैश में है तो कैश हमारा 14,000 से बढ़ जाएगा। बाकी का जो डिफरेंस है 4,000 का, वो हमारा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 4,000 का प्रॉफिट। कैश पेड टू रागिनी, हमने रागिनी को पे किया है 35,000 रुपये, तो रागिनी हमारी क्रेडिटर थी, तो कैश हमारा 35,000 से कम हो जाएगा और 35,000 से हमारे क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। हमने डिपॉजिट किया है बैंक में अमाउंट 20,000 रुपीज़, तो कैश में से जो है वो 20,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और बैंक नाम से एक एसेट क्रिएट होगा एसेट साइड में, तो 20,000 रुपीज़ का जो है वो बैंक आ जाएगा एसेट्स में। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपको होमवर्क में है। सो आप इसकी बैलेंस शीट भी साथ में बनाइएगा। अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, transactions of Mrs. Vipan traders, Messrs. Vipan traders are given below. Shows the effects on assets, liability and capital with the help of accounting equation. So first of all आप फॉर्मेट बना देंगे क्वेश्चन को करने का, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है मैंने आपको बताई है कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो कैश माइनस हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर, तो आर के फर्नीचर से हमने फर्नीचर परचेज किया है। स्टूडेंट ये सप्लायर का नाम दिया गया है आर के फर्नीचर, तो फर्नीचर नाम से एक एसेट क्रिएट होगा एसेट साइड में और आर के फर्नीचर हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो 10,000 रुपीज के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और 10,000 रुपीज से फर्नीचर बढ़ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू पारोल ट्रेडर्स 9,000 रुपए, तो सेल हो रही है 9,000 की, हम सेल कर रहे हैं वो भी पारुल को, तो हमारे जो डेटर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ये जो सेल है वो क्रेडिट में है, यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा गया है। इसकी कॉस्ट प्राइस 7,000 है, तो 7,000 स्टॉक में से माइनस होगा, 9,000 के हमारे डेटर बढ़ जाएंगे और 2,000 का जो प्रॉफिट है स्टूडेंट वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया है हमने 100 रुपीज का, तो हमारा कैश माइनस होगा और कैपिटल में से अमाउंट 100 रुपीज माइनस हो जाएगा। कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, सो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं 10,000 रुपये हमको जो है पे करना था क्रेडिटर्स को, आर के फर्नीचर हमारा क्रेडिटर्स हैं, जबकि हम 9,700 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 9,700 रुपीज माइनस हो जाएंगे कैश में से और डेटर्स में से जो है 10,000 रुपीज लेस होंगे। बीच का जो डिफरेंस बच जाता है 300 रुपीज का, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हमको यहाँ पे जो है फायदा हो रहा है हमको 300 रुपीज का, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा 300 रुपीज। नेक्स्ट है कैश सेल्स, तो हमने गुड्स सेल किया है 10,000 की कॉस्ट प्राइस है और 12,000 की सेल प्राइस है। तो स्टूडेंट जो 10,000 की कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक में से माइनस होगी, 12,000 की जो सेल प्राइस है कैश में 12,000 रुपये कैश में ऐड हो जाएगा और जो 2,000 रुपये है वो प्रॉफिट है हमारा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव किया है हमने 4,000 रुपये रेंट रिसीव्ड, तो कैश प्लस हो जाएगा 4,000 से और कैपिटल बढ़ जाएगी 4,000 से। कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला है, 3,000 रुपये कैश से माइनस होगा और 3,000 रुपये कैपिटल से माइनस होगा। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो ये भी आपको होमवर्क में है और इसकी भी आप बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस 2 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 40,000, फाइंड द टोटल इक्विटी ऑफ द बिजनेस। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसेट्स को हम टोटल इक्विटी या टोटल क्लेम भी बोलते हैं, लायबिलिटीज को हम आउटसाइडर इक्विटी भी बोलते हैं और कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो यहाँ पे आपके पास टोटल इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, यानी कि टोटल एसेट्स। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हमने एसेट्स को फाइंड आउट करना है तो लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास जो है कैपिटल है 2 लाख की, आउटसाइड लायबिलिटी है और 40,000 की, तो टोटल इक्विटी आ गई हमारी 2,40,000 की। इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर, हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 3,60,000 के, नेट वर्थ यानी कि कैपिटल है 3 लाख की, तो हमारी क्रेडिटर्स इक्विटी यानी कि आउटसाइडर इक्विटी कितनी आ जाएगी, हमारी लायबिलिटी 60,000 रुपये। हम टोटल एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करके जो है इसको फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट है इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 26 लाख रुपीज, हमारी एसेट जो है 26 लाख रुपए की है, हमारी आउटसाइड लायबिलिटी 8 लाख की है। सो
ओनर्स इक्विटी कितनी आ जाएगी, ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल। तो एसेट्स में से जब हम लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो 18 लाख की हमारी कैपिटल आ जाएगी। सो ये क्वेश्चन आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला जो है पहले लिखेंगे, उसके बाद करेंगे। ये भी आपको होमवर्क में है स्टूडेंट। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड आउट द कैपिटल इफ एसेट्स आर। सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन करना है। सो फाइंड आउट द कैपिटल इफ हमारी एसेट्स जो है वो 66650 है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 66650 हमारी एसेट्स हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे 35350, 31300 जो है हमारी कैपिटल आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड आउट कैपिटल इफ क्रेडिटर्स इक्विटी, यानी कि लायबिलिटी 35,000 है और एसेट्स 75,000 है। तो 75 माइनस 35, तो हमारा आंसर आएगा 40,000। नेक्स्ट है हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है और हमारे एसेट्स 8537 है और क्रेडिटर्स इक्विटी 37235 है। 85375 माइनस 37235, 48140। तो ये हमारा आंसर है कैपिटल का। सो स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको होमवर्क दिया है स्टूडेंट। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, सो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।